उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक तहसील पड़ती है, बहेड़ी तहसील। और इसी बहेड़ी तहसील के अंतर्गत एक देवीपुरा माजरा भोगपुर गांव पड़ता है। और इसी देवीपुरा गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम थान सिंह होता है वह रहता है। उसके 3 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। अब थान सिंह की जो सबसे छोटी बेटी होती है उसकी शादी 14 मई 2025 को जो है फिक्स हो जाती है और 14 मई को उसकी बारात आने वाली थी। लेकिन शादी से एक दिन पहले ही 13 मई को उस लड़की की अचानक से ही तबीयत बिगड़ जाती है, जबकि उस लड़की की जो है शादी की सभी तैयारियां हो चुकी होती हैं और उस लड़की की जो है हल्दी की रस्म भी पूरी हो चुकी होती है। बस अगले दिन बारात आनी थी और बारात आने से एक दिन पहले ही उस लड़की की अचानक से शाम के 4 बजे के करीब तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर जो थान सिंह होते हैं वह अपने बेटे से बोलते हैं कि देखो तुम बाजार जा रहे हो तो वहाँ से जो सामान लेना है वह भी ले आना और अपनी बहन को भी अपने साथ ले जाओ और अपनी बहन की दवाई भी दिला देना। अब बेटा भी अपने पिता के कहने पर अपनी बहन को साथ में ले जाता है और वह जो बहेड़ी में एक शेखुपुरा मोहल्ला पड़ता है वहाँ पर शाहजी शिफा हॉस्पिटल नाम से एक क्लिनिक है और इसी क्लिनिक में एक भूरा डॉक्टर करके जो इस क्लिनिक को चलाता है उन्हें भूरा डॉक्टर वहाँ के स्थानीय लोग कहा करते थे। तो उसके पास जब यहाँ पर शांति देवी को ले जाया जाता है तो डॉक्टर जो है उसका इलाज शुरू कर देता है, उसको मेडिसिन देता है, उसके जो है इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन जैसे ही ये जो शांति देवी नाम की लड़की होती है यह दवाई को खाती है तो उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है और करीब 1.5 घंटे के बाद में ही उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही यह बात शांति देवी के घर वालों को पता चलती है और सभी रिश्तेदारों को पता चलती है तो सभी के बीच में जो है जिस घर में खुशियाँ होने वाली थी उस घर में एकदम से मातम पड़ जाता है और सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर शांति देवी की हत्या कैसे हुई। अब गांव के जो सभी लोग होते हैं वह उस क्लिनिक पर पहुंचते हैं और साथ ही कुछ लोग पुलिस स्टेशन पर जाकर उस क्लिनिक के ऊपर जो है FIR दर्ज करा देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर लड़की के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज देते हैं और पुलिस वाले जो है इस मामले की जो है गहनता से जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस लड़की को जो है न्याय भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जिस घर में खुशियां ही खुशियां थी उस घर में अचानक से मातम परस जाता है और जिस घर में से एक बेटी विदा होकर जाने वाली थी उस घर में ही उस बेटी की अर्थी उठ जाती है। दोस्तों यह घटना बेहद ही दुखद घटना है। एक पिता अपनी बेटी की शादी की सभी तैयारियां कर चुका होता है, सभी मेहमान भी घर पर आ चुके होते हैं और घर में सारा टेंट वगैरह की व्यवस्था हो जाती है और सभी मेहमानों का खाना भी बन जाता है। लेकिन उसी बीच जिस लड़की की शादी होने वाली थी उसकी मौत हो जाती है और जो घर में खुशियां थी वह मातम में बदल जाती हैं।